अब जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से देखना है, एकदम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अब तक जो पढ़े वो ट्रेलर था। अब देखो एक्सरसाइज 5.5 तुम लोग दोनों क्वेश्चन लगा के आओगे ना भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगा के आना, नहीं आगे बताएंगे, ठीक ना। इतना तो छोड़ ही सकते हैं ना भाई, दो क्वेश्चन, और एकदम इजी है जैसा अभी तक लगवाते हुए हैं। देखो अब इस वाले एक्सरसाइज में हम कैसा, अब इसमें जो पढ़ेंगे ना, अभी तक हम देखो इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके, अब जो पढ़ेंगे वो लॉगरिथम पढ़ेंगे, एल्गोरिथम। ये जो होता है ये लॉग बेस्ड होता है। कैसा बेस्ड होता है? लॉग। इसमें लॉग लेना पड़ता है। क्लास 9 का एक चैप्टर हुआ करता था बहुत पहले, संभव समय पहले की बात है लघु गणक एल्गोरिथम करके आता था, हम लोग के ज़माने में हुआ करता था वो चैप्टर। उसमें लॉग देखने में बड़ा मज़ा आता था। तुम लोग के टाइम में चैप्टर खत्म कर दिया गया, इसलिए लॉग सुनाता तुम लोग का टूट गया है ना। लेकिन अब जो हाँ अब आ गया थोड़ा बहुत है, उस टाइम पढ़ी होती तो आज वाला लॉग हवा लगता, हवा, समझ में आ रहा है ना। तो अब जो पढ़ेंगे हम लोग लॉग रिलेटेड फंक्शन पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, इसमें हमको लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लॉग। और लॉग के कुछ फार्मूले आने चाहिए तभी लॉग ले पाओगे। तो लॉग का कुछ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, जैसे अगर लॉग m इंटू एन हो, क्या हो? m इंटू एन, तो ये फार्मूला बन जाता है लॉग m प्लस लॉग n। बात समझ में आ रही ना। अगर यही लॉग, दूसरा फार्मूला, अगर यही लॉग क्या हो, m अपॉन में n हो, डिवीजन में हो दोनों फॉर्म, तो हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n। बात समझ में आ रही। अगर तीसरा फार्मूला, अगर लॉग x पावर n हो, x पावर क्या हो? n, तो ये n आगे आ जाता है, n लॉग क्या हो जाता है? x। इन सब फार्मूलों का यूज़ होगा जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज क्या? 5.5। तो ये तीनों फार्मूले आप लोग लिख लीजिए, फिर अभी इससे रूबरू करवाते हैं आप लोग को। करिए जल्दी। अब जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से देखना है, एकदम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि अब तक जो पढ़े वो ट्रेलर था। अब देखो एक्सरसाइज 5.5 तुम लोग दोनों क्वेश्चन लगा के आओगे ना भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगा के आना, नहीं आगे बताएंगे, ठीक ना। इतना तो छोड़ ही सकते हैं ना भाई, दो क्वेश्चन, और एकदम इजी है जैसा अभी तक लगवाते हुए हैं। देखो अब इस वाले एक्सरसाइज में हम कैसा, अब इसमें जो पढ़ेंगे ना, अभी तक हम देखो इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके, अब जो पढ़ेंगे वो लॉगरिथम पढ़ेंगे, एल्गोरिथम। ये जो होता है ये लॉग बेस्ड होता है। कैसा बेस्ड होता है? लॉग। इसमें लॉग लेना पड़ता है। क्लास 9 का एक चैप्टर हुआ करता था बहुत पहले, संभव समय पहले की बात है लघु गणक एल्गोरिथम करके आता था, हम लोग के ज़माने में हुआ करता था वो चैप्टर। उसमें लॉग देखने में बड़ा मज़ा आता था। तुम लोग के टाइम में चैप्टर खत्म कर दिया गया, इसलिए लॉग सुनाता तुम लोग का टूट गया है ना। लेकिन अब जो हाँ अब आ गया थोड़ा बहुत है, उस टाइम पढ़ी होती तो आज वाला लॉग हवा लगता, हवा, समझ में आ रहा है ना। तो अब जो पढ़ेंगे हम लोग लॉग रिलेटेड फंक्शन पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, इसमें हमको लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लॉग। और लॉग के कुछ फार्मूले आने चाहिए तभी लॉग ले पाओगे। तो लॉग का कुछ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, जैसे अगर लॉग m इंटू एन हो, क्या हो? m इंटू एन, तो ये फार्मूला बन जाता है लॉग m प्लस लॉग n। बात समझ में आ रही ना। अगर यही लॉग, दूसरा फार्मूला, अगर यही लॉग क्या हो, m अपॉन में n हो, डिवीजन में हो दोनों फॉर्म, तो हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n। बात समझ में आ रही। अगर तीसरा फार्मूला, अगर लॉग x पावर n हो, x पावर क्या हो? n, तो ये n आगे आ जाता है, n लॉग क्या हो जाता है? x। इन सब फार्मूलों का यूज़ होगा जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज क्या? 5.5। तो ये तीनों फार्मूले आप लोग लिख लीजिए, फिर अभी इससे रूबरू करवाते हैं आप लोग को। करिए जल्दी। चलो देखो समझ आएगा ना भाई। इंटू रहेगा तो प्लस में, डिवीजन रहेगा तो किसमें? माइनस में हो जाएगा, पावर रहेगा तो पावर कहाँ जाएगा? आगे। चलो अब इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर क्या भाई? फर्स्ट। इसके बाद दो एक्सरसाइज बचेगी, 6 और 7। इस वाले मंथ में ये लास्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देना है, समझ में? नई वाली एनसीईआरटी में 6 ही है बेटा। 5.5 बताने जा रहे हैं ना भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कह रहा है कि इसका क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना, नहीं तो काट के फेंक देंगे। कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसका हमको क्या निकालना है भाई? डेरिवेटिव निकालना है। तो जो जिसका डेरिवेटिव निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं? y। क्या मानते हैं भाई? y। तो y कंसीडर कर लो। y इक्वल टू क्या हो गया? कॉस एक्स इंटू कॉस 2x कॉस 3x। अब हम लोग जो सिंपल तरीका जानते हैं, दो फंक्शन का मल्टीपल के तरीके का जो डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें इन दोनों को, दूसरे को क्या मान लें? सेकंड। ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? लंबा। इसी चीज़ को इजी करने के लिए हम लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लेने पर? लॉग लेने पर। बात समझ रहा है? तो लॉग लो तो क्या हो जाएगा? ये लॉग y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x।
बात समझ में आया ना भाई। अब ये m इंटू एन इंटू क्या और भी टर्म होंगे तो सारे क्या हो जाएंगे प्लस में ना। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं तो लॉग क्या हो जाएगा cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग 3x इक्वल टू क्या, कोई बात नहीं ये स्पीड है बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन करो अच्छे से। अब डिफ्रेंशिएशन करना अब इजी हो गया कि नहीं भाई। अब प्लस में सब में कर देंगे, मल्टीप्लाई में होता थोड़ा सा लंबा जाता, समझ में आ रहा है। इसी दिन के लिए लॉग लेना पड़ता है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है भाई वाई की वैल्यू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। सब में होगा डिफ्रेंशिएशन ना भाई, कर लें। अब देखो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x ना, तो लॉग वाई का 1/y होगा क्योंकि इसको माने हैं x तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना तनु। इसको क्या माने x तो 1/x हो गया ना। अब ये क्योंकि y है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई होगा ना भाई, नहीं होगा तो लोग बोलते नहीं, मुझे लगता समझ नहीं आता। लॉग कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 3x पक्का ना। ये देखो y किसमें डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई। हमको क्या चाहिए डेरिवेटिव चाहिए ना डी डी एक्स वाई इधर में y। अब इसका करो, ये लॉग x है तो 1/x हो जाएगा यानी cos x, समझ में आया। अब क्योंकि cos x का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, बात समझना ये 1/में में क्या आ जाएगा cos 2x। अब cos 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 2x। अब क्योंकि 2x भी x है इसका भी होगा तो क्या हो जाएगा केवल 2। नहीं समझे, नहीं यार देखो यहाँ पे ये लॉग x होता है ना, लॉग x का क्या होता है 1/x, x की वैल्यू ये रख दी। अब जो x कंसीडर करते हैं उसको तो लिखेंगे ही ना, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का क्या होगा माइनस साइन x, लेकिन यहाँ x नहीं है 2x है तो 2x का भी करेंगे। जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x तो क्या आ गया 2। इसकी वैल्यू 1 होती है, वैसे क्या होती है 1, समझे ना समझे। प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/में cos 3x और cos 3x का करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन 3x। अब फिर 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आई ना भाई। अब तुम लोग थोड़ा सा आ रहे हो इसमें फॉर्म में। अब माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस 10x। अच्छा ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा ना भाई तो -2 माइनस भी आएगा ना -2 tan 2x साइन 2x cos 2x और ये क्या आ जाएगा -3 tan 3x। आंसर हुआ हमको y की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, लेकिन y की वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर किए थे, कट जाता क्या यार नहीं करता, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x क्या हो जाएगा -tan x -2 tan x 2x -3 tan 3x। ये हमारा क्या आ गया आंसर डी डी एक्स। कोई बात नहीं, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, समझे कि नहीं बाबा। करो देखो ये मल्टीप्लाई एक्सरसाइज 5.5 में कल कोई कमेंट किया था दीदी आप ऑनलाइन वो क्लास चलाया करिए, पता नहीं जो भी था कोई गेमिंग चैनल था ऑनलाइन क्लास के लिए तुम ही किए थे क्या, कोई था जो कमेंट किया था कि ऑनलाइन क्लास करनी चाहिए, मतलब जो वीडियो को फॉर्मेट नहीं ऑनलाइन, हम कह नहीं होगी। चलो इधर देखो एक्सरसाइज 5.5 का जो अभी हम क्या दिए थे मल्टीप्लाई फॉर्म में ना, पहला क्वेश्चन बता दिए, सेकंड वाला अच्छा सेकंड नहीं देखो ऐसे टाइप का हम दे दे रहे हैं, तुम लोग करके आना। कॉस हो गया मान लेते हैं साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन 5x, इसका निकाल के आना डिफ्रेंशिएशन। फिर मान लेते हैं x की पावर 5 इंटू x की पावर 4 इंटू x की पावर 6, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब ऐसे ना करना बेस से में सब पावर ऐड कर दे डायरेक्ट बता दें ना, ये क्लास 6 7 में किया जाता या डिफ्रेंशिएशन निकाला ऐसे बेस सेम होता है, ऐसा कर सकते हैं ना 5 + 4 + 6 6 4 10 10 की पावर 15, तो ये क्या आ जाएगा 15 x की पावर 14। इसका आंसर तो यही आना चाहिए सही मायने में, समझ में आ रहा है, लेकिन करना ऐसा नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालना। क्या देखो क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं e की पावर 2x इंटू e की पावर 5x इंटू e की पावर 7x। फोर्थ e की पावर cos tan 2a 2x tan 7x tan 3x tan 5x। कहाँ माइनस नहीं है 7x है 7x 2x 7x 3x 5x, इतनी बड़ी गलती अभी नहीं करेंगे ये हो गया मल्टीप्लाई वाला। और एक बता रहे हैं कौन सा डिवीजन वाला,
चलो कल ही बता दें। मुँह ना बनाओ यार एग्नेस, तुम यार एकदम क्या हो गया, सर दर्द हो रहा है क्या एग्नेस, क्या हो गया? चलो देखो एक्सरसाइज है क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से बोलना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एक्सरसाइज कौन सी है? हाँ आओ बात करना है, तुम लोग ना सुधर जाओ। तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 4th 5th ना, इसके पहले अभी 4th बताना है। 5th इसलिए बता रहे क्योंकि इस टाइप का 1st 2nd 3rd था। अब देखो ये 5th क्या है भाई? x+1 का होल स्क्वायर है, x+3 का होल स्क्वायर, फिर इंटू में x+4 का होल क्यूब, फिर इंटू में x+5 का पावर 4, यही है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? y = क्या? x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 का। अब ऐसे क्वेश्चन में जब इंटू में और ढेर सारे फंक्शन हो तो हम क्या लेते हैं? लॉग। क्या लेते हैं? लॉग। बहुत सारे फंक्शन हो मल्टीप्लाई में हो तो लॉग लेने से इजी हो जाता है, क्योंकि जब दो फंक्शन मान के करोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा वो। जैसे हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, वैसे लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं? लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा भाई? लॉग y = क्या हो जाएगा? लॉग x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 का पावर 4। अब ये कैसा फार्मूला बन रहा है भाई? लॉग m इंटू एन का ना, m इंटू एन इंटू कोई और वैल्यू मान लेते हैं, क्या? MNO मान लेते हैं। 3 फंक्शन है ना, तो क्या हो जाएगा? नमस्ते भैया आइए। तो लॉग m प्लस लॉग, कहाँ थे आप? लॉग o। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? तो कहाँ घूम रहे हो तुम? लॉग y। अब इसको हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन। आ जाओ बैठ जाओ। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x करें। तो ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई? लॉग y = डी डी एक्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे जो, अच्छा ये वैल्यू अभी लिखे नहीं है ना, देखो ये क्या हो जाएगा? इसका सब में लॉग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग x+3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x+4 का क्या? होल क्यूब ना भाई, प्लस लॉग क्या हो जाएगा? x+5 की पावर 4 = क्या है? लॉग y। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसका हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब करेंगे कि ये फार्मूला किसका बन रहा है भाई? m इंटू एन का ना। m इंटू एन फार्मूला क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, क्योंकि यहाँ 3 फंक्शन है तो थर्ड वाला क्या मान लिए? ओ समझ में आ रहा है? 4th होता तो p मान लेते हैं, MNOP कुछ भी मान सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या? किसके? विथ रिस्पेक्ट टू x। y क्या कर रही हो बेटा? तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? लॉग y होगा ना। इस सब में डिफ्रेंशिएशन होगा ना इसमें, तो डायरेक्ट सब में कर दें तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग x+3 का क्या है? होल स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या है? लॉग। अभी आगे तो वही तो तुम ये डिफ्रेंशिएशन नहीं की, पहले ही टुला दी आगे। फार्मूला बन तो जाने दो, अभी करने दो मुझे, तब देखना तुम कहाँ गलती की हो। x+5 हर बार तुम सही हो जरूरी नहीं है या फिर हर बार हम ही सही हो ये भी जरूरी है। इधर देखो यहाँ पे अब ये फार्मूला किसका बन गया भाई? लॉग x की पावर किसका? n का। बना कि नहीं? अब करेंगे n इंटू लॉग x। अब तुम पहले ही करके बैठी हो, डिफ्रेंशिएशन की नहीं, यहीं पे कर दी है, मतलब अलग लेवल फार्मूला बन रहा है। इधर देखो अब क्या, ये लॉग y का क्या होता है भाई? हम बताएं डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x का क्या होता है? 1/x होता है ना। तो लॉग y का क्या हो जाएगा? 1/y। अब जब y है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग x+3। पावर कहाँ आ जाएगी? आगे ना, n आगे आ जाएगा। प्लस में क्या करेंगे भाई? 3 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ x+4 प्लस 4 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग x+5। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? अब देखो ये 2 आ गया। अब लॉग x का क्या होता है? 1/x। x की वैल्यू क्या है? x+3, यही है ना। अब जो इसका मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1 आएगा ना, प्लस 3 है, ये 1/में क्या हो जाएगा? x+4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x+4। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ही कर डाल रही हो तुम लोग, क्वेश्चंस करो, तुम लोग कर नहीं रहे इसलिए आ नहीं रहा है। प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 है इंटू 1/x प्लस क्या है? 5। डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका? x+5 का। ये क्या हो जाएगा भाई? 2। अब इसका करेंगे 1 आएगा ना। कैसे 1 आएगा देख लो इधर कहीं। डी डी एक्स ऑफ क्या है? ऐसा भी हम लोग करना सीखे थे। 3 है तो इसमें भी डिफ्रेंशिएशन होगा, इसमें भी। तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। ये वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1, तो 1 लिख दें। 1 लिखने का मतलब 1 तो पहले से 1 में केवल डायरेक्ट लिखते हैं x+3। ठीक, ये 3 है, 3/x+4। इसका भी 1 होगा ना, इसका भी क्या होगा? 1, और इसका भी क्या होगा? 1। 4 में क्या हो जाएगा? x+5। तो यहाँ पे 1/y किस में है? डिवाइड में ना। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई। तो डी डी एक्स ऑफ y = क्या आ गया? y इंटू ब्रैकेट में क्या? 2/x प्लस
3 प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन में एक्स प्लस 5। अब वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो। वाई की वैल्यू क्या कंसिडर किए थे भाई, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, और जो वैल्यू है इसको लिख दो 2 अपॉन में एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 4 है ना, 3 है प्लस 4 अपॉन में एक्स प्लस 5। आंसर नहीं आ रहा है किसको? हाँ इसको भी सॉल्व, इसमें से जानते हो क्या किया गया होगा, सबका एलसीएम लेके ये वैल्यू नीचे वाली कट गई होगी, ऐसे ही हुआ है। देखो अगर इन सबका एलसीएम लोगे ना, इन सबका एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होगा सबका, फिर ये वाली वैल्यू इन सबसे कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो इतना करो तो आगे तक बता दे, इतना करो। आया आंसर? ऐसे निकालना इजी है ना भाई, अगर एक ही साथ करेंगे तुरंत लॉग ले लेंगे तो ऐसे फंक्शन बन नहीं पाएगा, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन करने के बाद लॉग लेना तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। जैसे जो फंक्शन है कैसे हम बताएं, एक्स की पावर एक्स माइनस क्या 2 की पावर साइन एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन तुरंत करोगे तो एक्स की पावर एक्स माइनस 2 डी डी एक्स और क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंशिएशन होगा ना, तो दोनों करके ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ये ए की पावर एक्स का फार्मूला बन जाएगा। ए की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स होता है, समझ में आ रहा है, ये फार्मूला होता है। और ये इसका वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एन, तो एक्स इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस में। अब ये देखो अभी भी ये फंक्शन है, अभी भी ये क्या है फंक्शन, ये भी दो फंक्शन है, कोई ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? देखो ये अभी भी फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें इतना इजी तो डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता डी डी एक्स ऑफ वाई। आंसर भी नहीं मैच कर रहा है, आ रहा है आंसर नहीं आ रहा है ना, तो कहने मतलब मेथड यही अपनाना पड़ेगा। चलो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी की क्या है भाई, डी डी एक्स ऑफ क्या है 1 अपॉन में वी इक्वल टू क्या आया है कॉस एक्स इंटू लॉग 2। अब क्या करेंगे, वी को इधर भेज देंगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या वी इक्वल टू क्या हो गया वी इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, लॉग 2 ही तो है ना। अब देखो वी की वैल्यू हम लोग ने क्या कंसीडर किया था 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू क्या है लॉग 2। अब ये डी डी एक्स ऑफ क्या है वी की वैल्यू, अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू एंड डी डी एक्स ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या था डी डी एक्स ऑफ यू माइनस डी डी एक्स ऑफ वी। इसकी वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली है, या कुछ याद है 1 प्लस लॉग एक्स माइनस इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं 2 साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स लॉग 2, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो ये हमारा डी डी। अब लास्ट में हमको यही तो निकालना होता है, आया समझे कि नहीं? तो दोनों वैल्यू निकालने के बाद उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। कर लो जो लोग नहीं किए हैं, फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो उसको, सच में बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 आगे बताएं। चलो जा देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ए भैया कुन्ना गिरे लेंगे लॉग क्या हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर एक्स। अब ये देखो पावर में है ना, कैसे फार्मूला बन गया भाई लॉग एक्स की पावर एन का, एन आगे आ जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई ना। तो यक्स आगे आ जाएगा, यक्स इंटू क्या हो गया लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, तो लॉग यू। अब देखो यहाँ दो फंक्शन बन गए, कितने फंक्शन दो। अब डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, अब दो फंक्शन है ना तो सबसे पहले अच्छा इसी में कर दो पहले तक, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना भाई यही होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन यक्स, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, ये यक्स की वैल्यू 1 अपॉन में यक्स हो जाएगी ना। अब जो मानेंगे उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब यक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा। कर लो, डायरेक्ट बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और ये है तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन में, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 1, लिखने की जरूरत है क्या, ठीक है। अब देखो ये यक्स अपॉन में क्या आ गया यक्स प्लस 1 अपॉन में यक्स, इतनी वैल्यू समझ में आई कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से करके देख लो, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, दोनों में होगा डिफ्रेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा। अब ये जो एक्स है इसकी ऊपर ले जाएंगे एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा। अरे भाई ये 1 अपॉन एक्स है ना, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा
-1। अब ये इसकी वैल्यू 1, अब ये -1 आगे आ जाएगा ना, इंटू एक्स की पावर -1 और फिर -1 होता है ना, तो ये क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2, यानी 1 - 1 अपन में एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू में 1 - 1 अपन में एक्स स्क्वायर। समझे कि नहीं? यहाँ से समझ गए? प्लस अब ये मेथड यहाँ ना लगाने लगना ना भाई, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कहीं रफ शीट में कर लेना, फिर यहाँ डायरेक्ट लिखना। समझ में आ रहा है? प्लस ये लॉग एक्स रहेगा, लॉग एक्स प्लस 1 अपन में एक्स। अब ये 1 अपन में यू इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या है, यू की वैल्यू थी ना एक्स माइनस ये 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन में क्या है एक्स प्लस 1 अपन में एक्स प्लस लॉग क्या है एक्स प्लस 1 अपन में एक्स। अब यू को उधर भेज देंगे ना भाई, तो डी डी एक्स ऑफ क्या यू इक्वल टू यू इंटू क्या हो जाएगा ये वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये वैल्यू क्या है लॉग एक्स प्लस 1 अपन में एक्स। ज़्यादा स्पीड में बता रहे हैं क्या भाई? वही तो चीज़ उतारना है ना। यू की वैल्यू हम लोग क्या माने थे, यू की वैल्यू क्या कंसीडर किए थे एक्स प्लस 1 अपन में एक्स की पावर एक्स, और ये जो है वैल्यू इसको लिख देना है, तो डी डी एक्स ऑफ यू आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, वी की वैल्यू ना, वी इक्वल टू क्या है डी डी एक्स ऑफ वी निकालेंगे। वी की वैल्यू क्या कंसीडर किए एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपन में एक्स। लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड लो तो क्या हो जाएगा लॉग वी इक्वल टू लॉग एक्स की पावर क्या 1 प्लस 1 अपन में एक्स। अब ये देखो पावर में आगे आ जाएगी वैल्यू 1 अपन में एक्स प्लस 1 अपन एक्स इंटू लॉग क्या हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे भी कितने फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन। अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट और सेकंड मांग के करना पड़ेगा। करो इतना, समझ में आया कि नहीं भाई? करो फिर फिजिक्स पढ़ाएं इसको बताने के बाद। नहीं फोर्थ वाला बता, 6 वाला भी बता देंगे ना। कौन क्या है 6? चलो कोई नहीं, सब बता दे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज क्या है भाई 5.5 ना। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 4th ना भाई। देखो यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए, कितने फंक्शन दिए गए 2 दिया गया, एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर क्या है साइन एक्स। अब ऐसे फंक्शन को हम सबसे पहले y कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे y इक्वल टू क्या दिया गया एक्स की पावर एक्स। ध्यान से समझना क्योंकि ऐसे फंक्शन मैक्सिमम आएंगे। बात समझ में आ रही? हम पहले वाले फंक्शन को मान लेते हैं u, क्या मान ले u, तो इसको मानेंगे अगर हम यहाँ पे लेट कर ले, लेट एक्स की पावर एक्स इक्वल टू यू मान ले और 2 की पावर साइन एक्स की वैल्यू क्या मान ले v। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू यू माइनस वी, यानी इसकी जगह हमको क्या रखना है u और इसकी जगह क्या रखना है v। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। क्या करना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा u माइनस डी डी एक्स ऑफ v। इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो u की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है u की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे u इक्वल टू क्या है भाई x की पावर x, यही है ना। इसका हमको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन उसके पहले हमको लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा लॉग, तो लॉग लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये पावर में है ना, किसमें पावर में, ऑन बोथ साइड। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से करेंगे, दोनों का निकालने के बाद इसी इक्वेशन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले डी डी एक्स ऑफ यू, और उसको निकालने क्योंकि यू की वैल्यू किसमें है पावर में, तो लॉग लेना ही पड़ेगा। तो लॉग तो क्या हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। ये कैसा फार्मूला बन रहा है भाई लॉग एक्स की पावर एन, तो एन इंटू लॉग क्या हो जाता है एक्स, यही बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा ना। इधर देखो ये x इंटू क्या हो गया लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखो 2 फंक्शन हो गए, कितने फंक्शन 2। अब यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया लॉग यू इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ये भाई x इंटू लॉग एक्स। बात समझ में आ रही ना? देखो अगर यहीं पे करते तो ये बहुत लंबा जाता है, इस पार्ट का अलग करेंगे, इस पार्ट का अलग करेंगे, करने के बाद इसी में रख देंगे। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जैसे हम बोले a बराबर या फिर c बराबर a प्लस बी, ए का अलग से कर दो। जैसे हम जानते हैं अगर इसका करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, तो ए का अलग से निकालो और बी का अलग से निकालो। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ए को अलग से निकालने के बाद कुछ आएगा इसमें पुट कर देना, बी का निकालने के बाद कुछ आएगा इसमें पुट कर देना। हमारा लास्ट में तो यही लाना है ना। समझ में आ रही है? तो जैसे ये वैल्यू हमको दिया y इक्वल टू क्या एक्स पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई अगर इसका डिफ्रेंसिएशन अभी लॉग लोगे ना, जैसे इसका तुरंत लॉग ले लोगे तो कोई मतलब क्या, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, क्या है माइनस। अच्छा उस टाइप का भी करके हम लोग देख सकते हैं। माइनस कब होता है जब किसमें हो डिवाइड में, किसमें हो डिवाइड में ना। लेकिन देखो दोनों में लॉग रहेगा तभी। अब ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़े ना, देखो जैसे अगर लॉग a माइनस बी है तो ऐसे नहीं पढ़े हैं ना लॉग a माइनस लॉग बी, ऐसा पढ़े हैं क्या? ऐसा नहीं पढ़े हम लोग। ये लॉग कब आया होगा जब लॉग क्या रहा होगा a अपॉन में b, ये a अपॉन b के फॉर्म में नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो हम इसको माइनस में लिख देते, ये पल्ले नहीं पड़ रही बात।
हम क्या क्या रहे हैं कि ये जो वैल्यू है किस फॉर्म, अगर हम मान लो अगर यहाँ लॉग ले भी लेते, क्या लेते लॉग, तो लॉग का सम में मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, नहीं होगा। अगर दोनों जगह लॉग होता, इसमें भी लॉग होता इसमें भी लॉग होता, तब इसको लॉग क्या लिख सकते थे, एक्स की पावर एक्स अपॉन में क्या 2 की पावर साइन एक्स, तब लिखते। लेकिन लॉग तो एक ही जगह होगा ना, अगर लॉग लेंगे तो केवल लॉग इसी के पास रहेगा, इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा फार्मूला नहीं जानते कि अगर लॉग लोग दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है हमारा, इसको एक को एक्स मान लेंगे, ये यू मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे वी। अब यू का हम निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन, और क्या किसको निकालेंगे वी का, तो निकालने के बाद इसी में रख देंगे, तो हमारा ये डी डी एक्स ऑफ वाई फाइनल आ ही जाएगा। अब बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमारा क्या है, यू इक्वल टू क्या लेट किए हैं भाई, एक्स पावर एक्स। अब यहाँ पे लॉग ले लो, तो लॉग लेने पर ये क्या हो गया, एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, कितने फंक्शन, दो। पहले लॉग ले लिया करो, तब डिफरेंशिएशन किया करा करो। तुम लोग डिफरेंशिएशन पहले कर दी थी, लॉग बाद में ले रही। अब डिफरेंशिएशन जब कर दिए हैं, तो ये लॉग यू का, जैसे लॉग वाई का हम करते थे, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या आता था भाई, 1 अपॉन में वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यही आता था। तो लॉग यू का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में यू डी डी एक्स ऑफ यू। बात समझ में आ रही है? माइनस ये इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ में आ रहा है? ये एक्स है, लॉग एक्स का क्या होता है भाई, 1 अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ना, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 प्लस क्या आया लॉग एक्स, तो ये 1 अपॉन में यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई, यू की ना, तो डी डी एक्स ऑफ यू निकालना होगा। ये यू कहाँ है, डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यू इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। यू की वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ यू आ जाएगा। यू की वैल्यू हम लोग ने क्या कंसिडर किया था भाई, एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, वी की वैल्यू, डी डी एक्स ऑफ वी। वी इक्वल टू क्या है भाई, आ जाओ, वी इक्वल टू क्या माने हम लोग, 2 की पावर साइन एक्स, यही माने ना। अब इसमें भी क्या लेंगे, लॉग लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पावर के फॉर्म में, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आ जाओ, हाँ बेटा जाओ, कल से आओ, कल दीदी आ जाएंगी। बात समझ में आ रही ना, कल तुम लोग में दीदी क्लास है ना, ठीक। तो यहाँ ये लॉग लो तो क्या हो जाएगा, लॉग वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 2 की पावर साइन एक्स। समझ में आ रहा है ना? अब ये साइन एक्स पावर में, तो साइन एक्स कहाँ जाएगा, होगा ना भाई, इंटू लॉग क्या हो गया 2। ये तो थोड़ा देखो, ये 2 की पावर ही है साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, कितने फंक्शन, दो। ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अगर अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना भाई, विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग वी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग 2। लॉग 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। अभी हम करके देख लेते हैं। देखो इसीलिए 9th में हम लोग जब पढ़ते थे लॉग वाला चैप्टर, तो इसमें लॉग 2 की वैल्यू दी जाती थी, कुछ ऐसे पॉइंट करके आता था, लॉग 2 की वैल्यू वो निकाली जाती है। एक आता है वो क्या कहते हैं कैलकुलेटर, जब बीएससी तुम लोग अगर मैथ लोगे ना, तो उसमें आता है, हम लोग एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाते थे, कि वो कैलकुलेशन ही ऐसा होता था कि बिना कैलकुलेटर के नहीं हो सकता है। तो उस वाले कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है। किस लिए, लेवल देख रहे हो कॉन्फिडेंस का, क्या देखो यहाँ लॉग वी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में वी इंटू डी डी एक्स ऑफ वी होगा ना भाई, इक्वल टू ये क्या है फर्स्ट फंक्शन। घर से दुखी होकर आए हैं तुम, घर से दुखी होकर आए हो, पापा बंद कर दिए, मुझे अभी याद आ रहा है, टाइम बिता रहा है यहाँ जाएगा, कहे पापा गए थे, कल से जाएंगे। प्लस फिर क्या लिखेंगे, log 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या पापा लोग को परेशान करते हो भाई तुम। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू क्या, ये तो इधर को हम लोग पढ़े क्या, log a। log a का फार्मूला क्या होता है भाई, टू द बेस e हो, तब a का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x, ऐसा बताए हैं, log ax बताया ना सर, ये भी नहीं बताया फार्मूला। log a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो a है ना, पावर तो है ही नहीं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या हो जाएगी वैल्यू 0। प्लस ये क्या हो जाएगा log 2 इंटू साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो आया क्या हमारा ये log 2, ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो cos x पहले लिखते हैं, cos x इंटू log 2, तो 1 अपॉन में v इसको इंटू डी डी एक्स ऑफ ये आया। अब डी डी एक्स ऑफ v निकालेंगे, v को इधर भेज देंगे, तो v की वैल्यू लिखेंगे, फिर दोनों वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं भाई, देखो ध्यान से समझो एक बार फिर से। यहाँ पे क्या दिया गया, जो हमारे ये फंक्शन दिया गया x पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब इसका हम डायरेक्ट लॉग लेके नहीं कर सकते, वो बात समझ में आई कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को u मान लें, इस वाले फंक्शन को क्या मान लें v। तो अगर ये y कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी जगह u लिख दिया और इसकी जगह क्या लिख दिए v। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका यही आएगा। तो हमको अब डी डी एक्स ऑफ क्या चाहिए, u चाहिए,
यू क्या माने हैं हम ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हमको इसमें लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लॉग। जब लॉग लेंगे तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ऐसे आएगा। दो फंक्शन बन गए। कितने फंक्शन? दो। ये देखो एक्स पावर एक्स एन आगे आ जाएगा ना, लॉग एक्स। अब तब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग यू, और इसका फर्स्ट सेकंड फंक्शन हो गया। करेंगे अब लॉग यू का 1/u इंटू ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यू। ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ में आया? अब इसको करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x, और ये एक्स पहले से एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो अब ये 1/u है, यू किस में? डिवाइड में। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब यू की वैल्यू हम जो लेट की है उसको रख देंगे, तो रखने पे अब किसकी बारी आएगी? वी की ना। वी को कंसीडर करेंगे तो यार इसमें भी लॉग लोगे, ये पावर है आगे आ जाएगी। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन हो गया, फार्मूला वही लगाना है। आगे करो फिर उसके बाद बताएं। नहीं समझे?